हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 150 क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। और ये क्वेश्चंस पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम्स स्टेट पीसीएस, रेलवे, सीएचएसएल और सीजीएल हो गया, दरोगा, पुलिस और अन्य जितने भी स्टेट लेवल्स के एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन को उठा ले गया था? ऑप्शन देखिए, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जमान शाह या तैमूर लंग। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नादिर शाह। आप गेस कीजिएगा आंसर, ताकि आपको भी पता चले आपके कितने तैयारी है और कितना सही कर पा रहे हैं। दूसरा देखिए, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुर्तगाली सबसे पहले कब आया था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में आने वाला वह पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? हमने ऑलरेडी बता दिया आपको पिछले प्रश्न में, वास्को डी गामा। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है। यूसुफ आदिल शाह से गोवा पुर्तगालियों के द्वारा कब छीना गया था? गेस कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का क्रमबद्ध। सबसे पहले तो दूसरा प्रश्न में हमने आपको बताया सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। यहाँ पे पूछा गया है क्रमबद्ध, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर, हमेशा यह पूछता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो ऑप्शन ए और सी आपका कैंसिल हो गया। अब आपको देखना है बी और सी में कैसे होगा। इस तरह से अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाकर के प्रश्न को सही कर पाएंगे। उसके बाद कौन आया था? डच। ठीक है, तो दो के बाद एक, तो बी और सी दोनों में दो के बाद एक है, तो हमें इसका मतलब है एक और याद होना जरूरी है। उसके बाद कौन आए थे? अंग्रेज आए थे और फ्रांसीसी लास्ट में आए थे। तो आंसर इसका डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसका क्रम क्या हो जाएगा? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। नेक्स्ट देखिए, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यह था सर टॉमस रो। कई बार पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में कौन आया था? आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो। उसको किसने भेजा था? जेम्स प्रथम ने। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी? वर्तमान समय में जो कोलकाता है उसकी नींव जॉब चार्नक के द्वारा रखा गया। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा? जॉब चार्नक। नेक्स्ट है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था? देखिए, मात्र 3000 उस समय रुपये में पूरा बंगाल पे निःशुल्क यानी बिना कर का व्यापार करने का अधिकार मिल गया था 1717 ईस्वी। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? आपको पता होगा, अगर तैयारी कर रहे हैं तो इजी क्वेश्चन है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वांडीवास का युद्ध ये हुआ था 1760 ईस्वी में। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तो कभी कभी दोनों अलग अलग भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पलाशी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ? अगर आप हमारा प्रमुख युद्ध का वीडियो देखे होंगे तो इसको सही कर पा रहे होंगे। पलाशी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय और शाह शुजा, दोनों ने। तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ने साथ दिया था। नेक्स्ट है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? देखिए, यूरोपीय क्यों आए थे? सबसे पहले तो अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे आधुनिक भारत के लेक्चर का, तो सही कर पा रहे हो। भारत में जो है मसालों के लिए आए थे। ठीक है, यूरोपीय जो ठंडे प्रदेश है तो वहाँ लोग मांस खाते हैं ज़्यादा, तो
मांस का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है बर्फ़ में दबने के बाद। तो उसको ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहने के लिए उन्हें मसालों की ज़रूरत थी, और उन्हें मसाला महंगा पड़ रहा था, तो वे भारत मसालों के व्यापार के लिए आए थे। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी मिली थी? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सभी एग्जामिनर का, हर एग्जाम में यह पूछा जा चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी कब मिली थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में हुई, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को इन तीनों राज्य के लिए दीवानी मिल गई थी। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव यानी डायरची रूल किसने रखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्वैध शासन। तो ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया था। देखिए, इसको याद करने का हम एक ट्रिक बताते हैं आपको। द्वैध मतलब क्या हुआ? DUAL, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सी क्या हो गया? क्लाइव। ठीक है, सी के बाद डी आ रहा है, CD साथ में है, तो आपका द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव हो गया, रॉबर्ट क्लाइव हो गया आपको। तो इस तरह से अगर आप शब्द को रिलेट करके रखेंगे तो जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा एग्ज़ाम में आप सही कर पाएंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को हम देखते हैं कि वो अपना फीडबैक नहीं देते। अगर आप कमेंट करके हमें दे रहे हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना करके प्रोवाइड कर सकें और आपकी सफलता में मदद कर सकें। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अपने आसपास एक वृक्ष कम से कम ज़रूर लगाइए। ठीक है, सेव ट्री, वृक्षों को बचाएं और ज़रूर आप वन पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, सहायक संधि किसने लागू किया? हर एक प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट किया हुआ है उन्हें सेलेक्ट। इसमें सहायक संधि लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लागू हुई थी। नेक्स्ट है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य। इंपॉर्टेंट, पहला राज्य किसने लागू किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लागू किया। और सबसे पहले इसको एग्री किसने किया? सबसे पहले साइन किसने किया? तो था हैदराबाद। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके PCS में तो कम पूछे जाते हैं, इजी है, लेकिन दरोगा, स्टेट SSC और पुलिस लेवल के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? गेस कीजिए कौन सा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, इसका एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। सती प्रथा में क्या होता था कि जो विधवा स्त्री हो जाती थी, जिनके हस्बैंड डेथ हो जाते थे, उनको जिंदा जला दिया जाता था। तो विधवा कैसे लिखाता है? विधवा। ठीक है, विधवा वी से, और कौन सा ऑप्शन में आपको वी से नाम है? ठीक है, तो विलियम है, तो यहाँ से विलियम बेंटिक विधवा प्रथा को अंत करने का श्रेय जाता है, यानी सती प्रथा को अंत करने का श्रेय जाता है। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको जाता है? इंपॉर्टेंट है। पहले समाचार पत्र पे बैन लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि ये प्रचार कर रहा था, क्रांतिकारी में सहयोग कर रहा था। तो चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा प्रतिबंध समाचार पत्रों पर से हटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने व्यापक सिद्धांतिनी हड़प की नीति, इंग्लिश भी याद रखें, कभी कभी डायरेक्ट इंग्लिश पूछेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया? ये अंग्रेजों के जो यह नीति था काफ़ी ही उनके लिए लाभदायक था, और भारत में इसका जो अंग्रेजों का साम्राज्य है उसके विस्तार में काफ़ी सहायता किया था। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है यानी व्यापक का सिद्धांत, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भारत में पहली रेल कब चली? सबको पता होगा 1853 ईस्वी, लेकिन एग्जैक्ट डेट कितना को मालूम है? नहीं मालूम है। तो इसी तरह से अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ देगा तो आप सही करते हुए भी थोड़ा सा के चलते सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसको याद रखिएगा,
16 अप्रैल, ऑप्शन ए सही होगा। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिट्टन ने। किसने? लॉर्ड लिट्टन ने। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? गेस कीजिए कौन सा सही होगा। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन से ही संबंधित है इल्बर्ट बिल विवाद। नेक्स्ट देखिए भारत का प्रथम वायसराय, इजी क्वेश्चन पता होगा, लॉर्ड कैनिंग। और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइए, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखिए भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, माउंट बेटन प्लान के अधीन ही भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबर टेक्सम यानी आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है हमेशा और इम्पॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जाएगा। मैग्ना कार्टा भारतीय शिक्षा का ये कहा जाता था वुड डिस्पैच को। किसको? वुड डिस्पैच को। देखिए इसको याद करने के लिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। वुड क्या होता है? वुड का मतलब लकड़ी हुआ। तो बच्चे कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं? स्लेट से, ठीक है, स्लेट। तो हमारे पहले स्लेट किसका बनता था? स्लेट होता था और चारों तरफ उस पर लकड़ी लगी हुई थी। ध्यान दीजिएगा, स्लेट शिक्षा का शुरुआत कहाँ से? स्लेट से, उसके चारों तरफ लकड़ी लगी हुई, लकड़ी मतलब वुड। तो वुड जैसे ही आप देखिएगा शिक्षा का मैग्ना कार्टा किससे होगा? वुड डिस्पैच से। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे देखिए 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा दिल्ली से। ठीक है, यहाँ पे 10 मई 1857 पूछा हुआ है। अगर रहे कि सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ तो हो जाएगा बैरकपुर की छावनी, लेकिन 10 मई को कहाँ हुआ था? सॉरी, मेरठ से हुआ था। इसका आंसर गलत हो गया। 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी, बैरकपुर की छावनी में स्टार्ट हुआ, लेकिन 10 मई को मेरठ। चलिए नेक्स्ट देखिए मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? पीछे ही हमने आपको बता दिया, मंगल पांडे बैरकपुर के छावनी से विद्रोह आरंभ किए थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। भारत के विद्रोह, आपका 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास करके बिहार के सारे एग्जाम्स के लिए, बीपीएससी से लेकर के दरोगा, बीएसएससी, पुलिस, हर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बिहार का नेतृत्व जो है 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, जो कि जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर कहाँ पे है? आरा डिस्ट्रिक्ट में, दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो रंगून भाग गया था, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण, इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा गया, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को 1-2 बार अच्छे से ज़रूर देखिएगा। तो सिपाहियों द्वारा चर्बी कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करना ही उसका तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन के प्रवर्तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक, गेस कीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा सैयद अहमद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम मिसप्रिंट हो गया, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? यहाँ पे आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि आनंद मठ जो है उसकी रचना किसने की पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसका संबंध किस विद्रोह से है? तो आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह से। नेक्स्ट देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा गया होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चला गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा। यहाँ से एक और प्रश्न बता दे रहे हैं आपको, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये भी दयानंद सरस्वती के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है
याद कर लीजिएगा इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। कौन शहीद सुमेलित नहीं है? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, सही है। आर्य समाज 1875, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन 1897, ये भी सही है। प्रार्थना समाज 1871, गलत है, ठीक है। तो ये 3 सही है। आपको यहाँ पे होमवर्क है आपके लिए, आपको बताना है कमेंट करके कि प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था। कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट देखिए, वेदों की ओर लौटो, पीछे हमने बता दिया, दयानंद सरस्वती हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट है, 1897 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके कारण काफ़ी फेमस हुए, स्वामी विवेकानंद। इनका स्पीच जो हुआ था शिकागो में, कब भाग लिए थे? 1893 में। काफ़ी ही फेमस है अभी भी। नेक्स्ट देखिए, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? इजी क्वेश्चन है। अलीगढ़ आंदोलन यूपी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है, संगठन और संस्थापक। प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन में कहीं कहीं आपको एमजी रानाडे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, सही है। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह, ये भी सही है। तत्वबोधिनी सभा अरविंद घोष, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला 3 सही है। नेक्स्ट देखिए, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यंग बंगाल आंदोलन, इसका सही आंसर गेस कीजिए। आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन सा? हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? आप कमेंट करके बताइए। और इसकी स्थापना जो है अड्यार में किया गया था। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कई बार पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही होगा 1829। 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई थी और उन्हीं के प्रयासों की बदौलत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक, इजी क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इनका मानना था कि विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए ताकि वो बच्चे हुए अपनी ज़िंदगी थोड़ा सुख में जी सके। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक, पीछे हमने इससे पूछा था, इसका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर आपको मिल गया। आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी है लेकिन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आसान सवालों को भी आपको याद रखना है क्योंकि टफ सवाल कम लोग सही करेंगे, लेकिन सही सवाल अगर आप गलत कर रहे हैं, आपको इजी क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए जो बेसिक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? याद रखिएगा, ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक, बता दिया हमने आपको, ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाने वाला है। कांग्रेस का जो सालाना अधिवेशन होता था उसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे ब्योमकेश बनर्जी, WC बनर्जी बोला जाता है, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हमेशा होगा। कांग्रेस की पहली महिला पूछ रहा है तो भारतीय है विदेशी एक मतलब नहीं, सिर्फ महिला पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर पूछा जाता है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखिए, लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को लाल के नाम से, पाल बिपिन चंद्र पाल हो गए, और बाल बाल गंगाधर तिलक, ये भी पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट है गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाने का प्रारंभ। आज जो इतने बड़े उत्सव पर गणपति बप्पा मौर्य मनाया जाता है और शिवाजी महाराज की जो उत्सव मनाई जाती है वे बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों का परिणाम है। तो आंसर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया। इजी क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किसके आंदोलन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बंग भंग आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार किससे संबंधित है? बंग भंग आंदोलन से। नेक्स्ट है अभिनव भारत के संस्थापक का नाम। इजी क्वेश्चन। अभिनव भारत, ठीक है, तो यह है वीडी सावरकर। ठीक है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन हुए? वीडी सावरकर। नेक्स्ट है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना तो ये किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा। ध्यान दीजिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की माता तो ये कहा जाता था मैडम भिकाजी कामा रुस्तमा। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में भी, बिहार दरोगा में भी। भारतीय क्रांति की माता किसको कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा रुस्तमा। नेक्स्ट है किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है। मतलब भारत के बाहर सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? सेम आंसर होगा, पीछे भी हमने बताया आपको, मैडम भिकाजी कामा। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इजी क्वेश्चन। 1906 ईस्वी। कहाँ पे? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नेक्स्ट है 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? इंपॉर्टेंट है, इसी दिल्ली दरबार में फैसला लिया गया था कि बिहार और बंगाल को अलग किया जाएगा। तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, 1911 के दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। सही है, बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद से जो दोबारा दिल्ली दरबार लगा उसमें इसको समाप्त किया गया। बंगाल से अलग बिहार को बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, ये भी वह दो ऑप्शन सही है, इसका मतलब क्या होगा? डी सही होगा। तीसरा में हमें दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था दिल्ली दरबार में ही। नेक्स्ट है नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? ठीक है, जब वो दिल्ली जा रहे थे तो बम फेंक दिया गया था। किसके द्वारा? राम बिहारी बोस के द्वारा। नेक्स्ट है किसने गदर पार्टी की स्थापना की? काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है सारे एग्जामिनर का, कई बार पूछा गया है, खास करके बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वह लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? इजी क्वेश्चन, लॉर्ड डफरिन। एक और पूछा जाता है कि कांग्रेस को किस वायसराय की दिमागी उपज कही जाती है? तो वो भी आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ध्यान दीजिए, कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमागी उपज कही जाती है। नेक्स्ट है गांधी जी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला। गांधी जी को का जो राजनैतिक गुरु है वो कहा जाता था जी के, यानी गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, जी से गांधी जी हुआ, जी से गोपाल हुआ, तो आप यहाँ से जोड़ करके बना लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु? गांधी जी के। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किनका कहना था? बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल तथा मुस्लिम लीग की समझौता हुई? देखिए इंपॉर्टेंट है, 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस दो भाग में विभाजित हुआ, गरम दल और नरम दल, और उसके बाद का जो अधिवेशन एक हुआ था उसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों का समझौता हुआ था। तो वो कौन सा था? गेस कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ
1916 ईस्वी में, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? इंपॉर्टेंट, सबसे पहले होम रूल की जो स्थापना है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग कब घटित हुआ था? काफ़ी ही दर्दनाक हादसा था ये भारतीय इतिहास में, जिसमें एक बंद एरिया में अंग्रेजों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। तो ये जो घटना है वह हुआ था 13 अप्रैल 1919। याद रखिए एग्जैक्ट डेट के तहत 13 अप्रैल 1919। इसी की जांच के लिए हंटर कमीशन की स्थापना या उसको बोल सकते हैं गठन किया गया था। ठीक है, पूछा जाता है कि किसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का संगठन या गठन किया गया था, तो आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो उस समय लीड कर रहा था जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस ले लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही वो घटना हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने सर की उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेजों को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, तो आप दोनों एक ही, पृथक निर्वाचन पद्धति या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। यह क्या था कि संप्रदाय के आधार पर, जात के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1909 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? 1909 ईस्वी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया है? देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। यहाँ पे दिया हुआ है भारत में, अगर पूछा जाए गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया और ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका हो तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। लेकिन पूछा जाए भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। एक और प्रश्न पूछता है चंपारण सत्याग्रह से कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो हो जाएगा तीन कठिया प्रणाली। ध्यान दीजिए, तीन कठिया प्रणाली के विरोध में। तीन कठिया क्या होता था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? यहाँ पे कन्फ्यूजन है थोड़ा। ठीक है, क्योंकि एक ऑप्शन दे दिया डी उपरोक्त सभी। तो आप देखिए, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसके मुख्य आंदोलन के क्रांतिकारी कौन कौन थे। मोहम्मद अली ये भी थे, शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है? कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौरी चौरा कांड। आपके लिए एक वर्क है, होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्वराज पार्टी के संस्थापक। इजी क्वेश्चन लेकिन इम्पॉर्टेंट। स्वराज पार्टी के संस्थापक तो थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में दिल्ली में। ठीक है, HSRA की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली। कब? 1928 ईस्वी। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधान परिषद यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसने बम फेंका था? काफ़ी ये चर्चित घटना थी आज़ादी के समय की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर के फेंका था, राजगुरु उसमें नहीं थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार डकैती, वहाँ पे जो रखा हुआ था जितने भी गोले बम बारूद वगैरह थे, शस्त्र जो थे, उसकी डकैती में कौन से क्रांतिकारी संबंधित थे? आंसर होगा ऑप्शन ए, मास्टर सूर्यसेन। इंपॉर्टेंट है, मास्टर सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित थे। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न।
ठीक है। तो साइमन कमीशन का विरोध के लिए जो लाठीचार्ज हुआ था इंडियन पे, उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। एक और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किसने कहा था कि मेरे ऊपर बरसाए गए एक एक लाठी अंग्रेजों के लिए विनाश का कारण सिद्ध होगा। ये भी लाला लाजपत राय ने ही कहा था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन कब भारत आया था। एक पूछता है साइमन कमीशन वापिस कब आया, और एक है साइमन कमीशन कब भारत आया, मतलब पहली बार भारत कब आया था, इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। ठीक है, साइमन कमीशन पहली बार भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। नेक्स्ट है, वर्दोली सत्याग्रह किससे संबंधित है, पूछा गया है बीपीएससी पीटी में और भी एग्जाम्स में भी पूछा गया है ये। तो वर्दोली सत्याग्रह से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, काफ़ी फेमस अधिवेशन है ये। ठीक है, तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन में ही घोषित किया गया था, जो कि कब हुआ था 1929 लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता पीछे आपने देखा वो थे जवाहरलाल नेहरू। काफ़ी फेमस है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग रूप में। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समय भारत का वायसराय कौन था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गांधी ने कब नामक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की गई। अगला है, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और तृतीय में भी नहीं लिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। एक और प्रश्न पूछता है कि कौन से भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, कॉम्युनल अवार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट किसने प्रस्तुत की थी। आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कॉम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी। अगला है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की, कब, तो हमने देख लिया 1934, और किसके द्वारा किया गया था, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मशानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों शामिल थे उसके स्थापना में। ठीक है, ये बीपीएससी के लिए और बिहार के एग्जाम्स के लिए खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे लीडर्स बिहार से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, किसके द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब हुई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1920 ईस्वी। नेक्स्ट है, एटक के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, तो ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय, दोनों याद रखिए। ठीक है, पहले कब स्थापना हुआ और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी। ये बीपीएससी, दरोगा और बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष, ये भी पूछा गया है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, इंपॉर्टेंट है, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है प्रांतों में लागू किया गया था, वो था भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू की गई। नेक्स्ट है, क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में किसने कहा है कि यह आगे की तारीख का चेक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कि यह एक ऐसा
चेक है जो कि बुड़ते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, करो या मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और बाकी के भी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे वीडियोज़ में जा कर के देखिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि मैक्सिमम दोस्तों को बेनिफिट हो सके और हमारा मेहनत आपके सक्सेस में कुछ योगदान कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, पूछा गया प्रश्न, कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो ये हुआ था सिंगापुर में, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है किस आयोग या योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ? ठीक है, तो उस योजना को कहा जाता था माउंटबेटन प्लान, यानी माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान 2 नए देश बने थे। नेक्स्ट है भारत कब स्वतंत्र हुआ? इजी क्वेश्चन, बताने की ज़रूरत नहीं, पता होगा आपको, नहीं पता है तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, पूछता है ये, कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। माउंटबेटन प्लान के तहत ही भारत का विभाजन हुआ और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे प्रथम, वो भारत के गवर्नर जनरल बने माउंटबेटन। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पे भारतीय लग गया, ठीक है, तो भारतीय थे हुए चक्रवर्ती राजगोपालचारी। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ये हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र, तो ये था पटना। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य, तो वे थे शंकराचार्य, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? ये जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला है कृष्ण देव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत, तेलुगु, तमिल या हिंदी? तो ये तेलुगु भाषा में रचित पुस्तक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला है किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? इजी क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय। नेक्स्ट है लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से, ठीक है, गणित से संबंधित पुस्तक है लीलावती। नेक्स्ट है किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिलता है? फसल का उत्पादन, तो यह दाल, ठीक है, दाल का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला था सैंधव स्थलों से। नेक्स्ट है कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, त्रिपिटक, तो त्रिपिटक का अंग जातक नहीं है। इसके अलावा विनय, सूत और अभिधर्म, ये तीनों के तीनों बौद्ध धर्म का त्रिपिटक से संबंधित है। नेक्स्ट है सुमिलित करना है आपको, आत्मीय सभा, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। इसका स्क्रीनशॉट जरूर आप ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर का अलग अलग प्रश्न में पूछता है या कभी कभी मिलाने में पूछ देता है। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1815 ईस्वी। रामकृष्ण मिशन 1897, प्रार्थना समाज 1867 और आर्य समाज 1875 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, जिस क्रम में है उसी क्रम में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था? इंपॉर्टेंट है, त्याग पत्र किस अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? तो ये था त्रिपुरी, इसलिए इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है शहीद आजम उपाधि, पता होगा आपको किसको कहा जाता है? भगत सिंह को शहीद आजम। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? गेस कीजिए, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई, तो था कुल या परिवार। अगला है शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है शिवाजी का राज्य अभिषेक, तो ये रायगढ़ में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं
शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे मनाया था? तो था चौथ। कई बार पूछा जाता है चौथ जो शुल्क है वह किसके द्वारा लागू किया गया था? आंसर होगा शिवाजी। नेक्स्ट है मिलाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश किसके लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। एसेज ऑन गीता के ये हैं अरविंद घोष। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा ए। ध्यान से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये भी मिलाने के लिए घटनाएं और परिणाम। मार्ले मिंटो सुधार ये हुआ था आपका असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, नहीं गलत है। मार्ले मिंटो सुधार जो है वह हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के परिणामित हुआ था। साइमन कमीशन तो उसमें क्या हुआ था? देशव्यापी आंदोलन हुआ था। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। और दांडी मार्च नमक का अवैध निर्माण के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये 130 क्वेश्चन हमने बताया। इसके अलावा 15-20 क्वेश्चन बनाए, तो अराउंड 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हो गए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसका पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर को टेलीग्राम में सर्च करके ज़रूर जुड़िएगा। और हमें फेसबुक ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।